डीएच एक्सप्रेसवे पे मौजूद 4 और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स की क्या प्राइसेस चल रही हैं? वी विल बी गिविंग यू डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो। वेलकम टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। सो व्हाट वी गोना डू इज दिस कि ये जितने भी कमर्शियल ब्लॉक्स हैं जहाँ पे 4 और 8 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, हम इनको कैटेगराइज करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेक्टर्स दैट देयर एड्रेसेस आर एसोसिएटेड विद। इन्हीं सेक्टर्स को जो है हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एज चैप्टर्स ऐड कर देंगे। अगर कोई व्यूअर किसी खास सेक्टर के कमर्शियल ब्लॉक्स की प्राइसेस देखना चाहता है तो दे कैन स्किप टू दैट पार्ट और प्राइजेस वहाँ पे जाके वो सुन सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बता दूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द डिमांड ऑफ एनी ब्लॉक, आई विल बी गिविंग यू द प्राइस ब्रैकेट्स जहाँ एक्चुअल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पॉसिबली हो सकती हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम जो प्राइजेस मैं आपको बताऊंगा दे विल बी रिलेटिव विच मीन्स इट सब्जेक्ट टू द अवेलेबल इन्वेंट्री इन द मार्केट राइट नाउ, बिकॉज एज अ सेलर आप जब अपने प्लॉट को प्राइस कर रहे होते हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर माइंड में रखते हैं कि जो मेरे साथ की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कितने की बिक रही हैं। ठीक है, और एज अ बायर आप तमाम ऑप्शंस को अपने सामने रखते हैं और सब की प्राइजेस को माइंड में रखते हुए आप किसी एक प्लॉट की जो है वो ऑफ़र देते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जो इन्वेंट्री अभी यानी कि मार्च 27 को अवेलेबल है, 6 मंथ्स डाउन द लाइन ऑब्वियसली वो अवेलेबल नहीं होगी या किसी और जो है आप कह लें कि शेप एंड फॉर्म में हमें नज़र आएगी, तो वी कैन एक्सपेक्ट के प्राइजेस में कुछ वेरिएशन जो है 6 मंथ्स टाइम में आ सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली मेरा मतलब ये नहीं है कि प्राइजेस बढ़ेंगी, इट थोड़ा नीचे भी हो सकती हैं, ऊपर भी हो सकती हैं। इन्वेंट्री इस वक्त किस तरह होगी, अवेलेबिलिटी क्या होगी, उस हिसाब से ये वेरिएशन जो है हमें नज़र आएगी। ठीक है, स्क्रीन पे आपको इस वक्त एक एनिमेशन जो है वो नज़र आ रही है जिसमें आपको ये तमाम ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा जो डीएच एक्सप्रेस वे पे मेजर लैंडमार्क्स हैं वो भी हमने पॉइंट आउट किए हुए हैं, जैसे नोवा केयर हॉस्पिटल की साइट है, मैकडॉनल्ड्स की साइट है, जिसके साथ एक्सपेक्टेड है कि कोई और जो फास्ट फूड की जो रेस्टोरेंट है वो भी प्रॉब्ली जो है वो ओपन हो सकता है। और उसके सामने जो है प्रॉब्ली नॉट प्रॉब्ली बट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन दिस बिगेस्ट रोड बाय डीएच इस्लामाबाद, द 150 फीट वाइड डीएच एक्सप्रेस वे, एंड दैट इज द न्यू अंडर कंस्ट्रक्शन डीएचए हेड ऑफिस। ये जो लैंडमार्क्स हैं इनकी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द प्राइस दैट यू एज अ सेलर कैन फेच फॉर योर कमर्शियल प्लॉट, चाहे 4 मरले का हो या 8 मरले का हो। ठीक है, एट द सेम टाइम एज अ बायर द प्राइस दैट यू विल हैव टू पे टू गेट होल्ड ऑफ वन ऑफ दीज 4 और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स, उसमें भी इन लैंडमार्क्स की जो है बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो आप इस्लामाबाद हाईवे से कनेक्ट करें 150 फीट वाइड डीएच एक्सप्रेसवे को, आपको तकरीबन 2.5 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करना है, तो आपको लेफ्ट साइड पे नोवा केयर हॉस्पिटल की साइट नज़र आती है। जैसे ही आप उस साइट को क्रॉस करते हैं तो आपको ब्लॉक B2, B3, B4, B5 और B51A नज़र आते हैं। ठीक है, ये सारे ब्लॉक्स जो हैं वो सेक्टर डी के साथ इनका एड्रेस जो है वो जुड़ा हुआ है। ब्लॉक B2 और B3 हमारी डिस्कशन का हिस्सा नहीं है बिकॉज या तो वहाँ के प्लॉट्स डीएचए ने होल्ड किए हुए हैं या एज पर वन इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट ईओबीआई ने उनको परचेज किया हुआ है। प्रॉब्ली दोनों वर्जन जो हैं वो एक्यूरेट हो सकते हैं। ठीक है, सो डिस्कशन हमारी शुरू होती है जी B4, B5 और फिर जाती है B51 पे। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल तो कोई 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई प्लॉट इस वक्त अवेलेबल हो तो 10 साढ़े 10 करोड़ की हमें सेलिंग प्राइस यहाँ पे नज़र आ सकती है, मैक्सिमम 10.5 करोड़ की। ठीक है, अब उसकी वजह क्या है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में ब्लॉक H3 में 10.5 करोड़ की फाइनल प्राइस पे एक 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, अब मैंने H3 ब्लॉक का जिक्र क्यों क्यों किया, ये वो है जो हेड ऑफिस के साथ है आगे H1, H2 एंड H3, बिकॉज इन कमर्शियल प्लॉट्स का कंपैरिजन होता है ये H1, H2, H3 के साथ, और ये तीनों ब्लॉक्स जिनका मैंने आपसे जिक्र किया है H1, H2, H3, ये हेड ऑफिस के ब्लॉक्स जो हैं वो समझे जाते हैं। और इस वक्त इस बात के बावजूद कि ये B4, B5 के जो 8 मरला कमर्शियल प्लॉट नहीं हेड ऑफिस से पहले हैं और यहाँ से आपने गुजरना ही गुजरना है, लेफ्ट साइड पे हैं। ठीक है, ये स्टिल जो है आप कह लें कि 19-20 प्राइस इनकी नीचे ही होगी फ्रॉम H1, H2 एंड H3। ठीक है, सो आई बिलीव कि मैक्सिमम अगर कोई आपको ऑफर आ जाए, अगर H3 वाला चला जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि 10.5 तक ही बिक सकता है, लेकिन आई थिंक समवेयर इन बिटवीन 10 एंड 10.5 करोड़ जो है इसकी प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे बाइंग सेलिंग मिल सकती है। ठीक है, जो ये ख़ास तौर पे मैंने आपको जो प्राइस बताई हैं ये ब्लॉक B4 और B5 की 8 मरला की। जो इससे अगला ब्लॉक है ब्लॉक B51A, ठीक है, वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर लें कि मैक्सिमम मैक्सिमम 9.5 करोड़ तक जो है
वो सेलिंग हो सकती है, मतलब बिटवीन 9 एंड 9.5, 9.25, 9.5 एक्सपेक्ट कर लें। अब आप देखें कि मैं आपको पहले 10 साढ़े 10 बता रहा था, लेकिन मैंने प्राइस तकरीबन 50-75 लाख कम कर दी है। उसकी वजह ये है कि ये आखिरी ब्लॉक है, डेड एंड वाला जो है ये ब्लॉक है, ठीक है। आप जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो आप इससे आगे कहीं नहीं जा सकेंगे, पर आपको वापस रिवर्स करके जो है वो निकलना पड़ेगा, ठीक है। सो ब्लॉक B4, B5 10 साढ़े 10, B5 1 ने 9, 9.5, ठीक है। अब इसकी बैक साइड पे हमारे पास 4 मरले कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल हैं जिन्होंने पिछले 4 माह में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, ठीक है। और ये वो 4 मरले कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो बिल्कुल आप कह लें हेड टू हेड हैं विद H1, H2 एंड H3। B4, B5, B5 1 ने, H1, H2, H3 ये हेड टू हेड है। जो बायर आता है वो इन तीनों का आपस में कंपैरिजन ज़रूर करता है कि मैं यहाँ लूँ, वहाँ लूँ, हेड ऑफ़िस के करीब रहूँ या मैं उससे पहले रहूँ, यहाँ से गुज़रना ही गुज़रना है। हाइटेड भी है 4 मरला इसका, वैसे भी फ्रंट ओपन भी है इसका। आप वहाँ पे खड़े हो तो आपको हेड ऑफ़िस और बाकी मैकडॉनल्ड्स की साइट नज़र आती है, और इवन आपको अगले वाले जो ब्लॉक्स हैं वो भी जो हैं वहाँ पे नज़र आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे B4, B5 में तो फ़िलहाल कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है, लेकिन B5 1A में इस वक़्त डिमांड जो है वो आप कह लें लोग 4-4 करोड़ तक कर रहे हैं, और सेलिंग ब्रैकेट 3.65 करोड़ से लेकर आप कह लें जी 3.80 करोड़ तक जो है वो ईज़ी हमारे पास अवेलेबल है। और ये वो प्राइस ब्रैकेट है जहाँ पे मैंने खुद एक्चुअल ट्रांज़ैक्शंस होते हुए देखी हैं। तो B5 1A में अगर रेट जो है वो 3.65 से 3.80-85 तक चला गया है, तो B4, B5 जो है वो तो फिर आप कह लें कि आपको कोई बहुत ही अच्छे रेट पे मिलेगी, चीज़ तो 90 तक मिलेगी। अदरवाइज़ 4 और 4 प्लस की गेम है यहाँ पे। कॉर्नर होगा तो फिर तो एक्स्ट्रा लैंड भी आ गया उसमें, तो फिर तो कहानी वैसे ही अच्छा खासा 4.25 को या 4.25 थोड़ा बहुत आगे भी जा सकती है, तक जा सकती है, ठीक है। बड़े मकबूल कमर्शियल प्लॉट हैं मेरे एक्सपीरियंस में। ये है कि जब भी कोई आता है तो वो अगर अवेलेबल हो इस साइट पे और H2 में भी हो, H3 में भी हो, तो व्हेन पीपल हैव दिस बेंड टुवर्ड्स फॉर B4, B5 एंड B5 1, इसी इसी वजह से आई थिंक इनकी सेलिंग H2, H3 से बेहतर भी है। H2 में समटाइम प्लॉट पड़ा भी रहता है, यहाँ नहीं पड़ा रहता, जल्दी जो है वो निकल जाता है, ठीक है। सो ये होगी जी 4 मरला की प्राइस। अब इसके सामने जो है वो हमारे पास आ जाते हैं जी सेक्टर एफ के सामने जो कमर्शियल ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, I2, I3 एंड I4, ठीक है। I3 जो है वहाँ पे अगर 8 मरला कमर्शियल प्लॉट फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। देयर वाज 2 एक्चुअली 8 मरला प्लॉट्स अवेलेबल साइड बाय साइड जो रिसेंटली बिके हैं। तो यहाँ पे बिटवीन 8 एंड 8.25 की आप कह लें कि सेलिंग प्राइस जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है। अब आप कहेंगे सामने आप 10 साढ़े 10 बता रहे थे, अभी आपने 8.25 कह दिया है। उसकी वजह वजह ये है कि इसके साथ ग्रिड स्टेशन है, ठीक है। और जो नया यू टर्न बना हुआ है वो I4 को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। वो सपोर्ट करता है I3 को। तो I3 में आप कह लें 8.5 करोड़ होगी, ठीक है। और I2 में आप कह लें चलें 8.5 थोड़ा बहुत ऊपर कर लें अगर I2 में हो जाएगा, लेकिन मुझे I2 में भी 8.5 करोड़ ही मैक्सिमम, अगर I3 में और I2 में कहीं बिक सकता है 8 मरला, तो आई डोंट थिंक सो कि 8.5 से ज़्यादा का बिक सकता है। 9 करोड़ के तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल सवाल पैदा नहीं होता इस प्राइस में। I2 और I3 में लेने से बेहतर है कि B5 1A में बंदा लेते हैं। ये वो लॉजिक्स हैं जो हमें बायर्स देते हैं, जो हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस एक्सपीरियंस के साथ जो है हम आपको बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कि दिस इज़ व्हाट द बायर्स से, ठीक है। फिर वैसे भी जो यू टर्न बना हुआ है, अगर हम ये आर्गूमेंट देंगे जी यू टर्न है, यू टर्न उसका वही यूज़ कर रहा होगा जिसने या तो राजा अकरम बुलेवार्ड से जब वो फ्यूचर में जुड़ जाएगी DH एक्सप्रेस वे के साथ सेक्टर एफ में जाना होगा या F1 में जाना होगा, ठीक है। या वो गलती से एंटर हो गया DH एक्सप्रेस वे पे और उसने कहा जी मैं तो वापस जाना है, तो फिर ही वो उसको यू पहले तीसरे यू टर्न को, वो भी अगर वो यहाँ तक आ गया तो वो लेकर जो है उसको आगे जाएगा। और ऑब्वियसली जो लोग नोवा केयर हॉस्पिटल विजिट कर रहे होंगे वो भी इसी यू टर्न को लेके जो है वो एग्जिट कर रहे होंगे, ठीक है। सो नॉट मोर देन 8.5 करोड़, वो भी सिर्फ ब्लॉक I2 और I3 के लिए मैं कह रहा हूँ। I4 टू मी इज सिर्फ लाइक 8 करोड़ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको ऑफर जो है वो यहाँ पे आए, ठीक है। 8 के नीचे की चीज़ नहीं है, बाय द वे, देखिए एक फैक्ट है, ठीक है। जो इसके पीछे 4 मरला है I4 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मैंने रिसेंटली 290 से मैक्सिमम 3 करोड़ के बीच में सेलिंग देखी है, ठीक है। सिर्फ एक प्लॉट में देखा है जो 3 करोड़ का बिका है, अदरवाइज 2, 90, 95, 85 की आपको ऑफर्स आ रही होती हैं, 90, 95 जो है आपको वहाँ पे ज़्यादा ऑफर्स जो है आपको इसी रेट्स पे मिलेंगी, ठीक है। अगेन ग्रिड स्टेशन के पास है, इसको एक्सेस करने के लिए आपको फिर वही हेड ऑफिस के जो सामने यू टर्न है इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो I3 के सामने यू टर्न है ये तो इसको सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। I3 में आ जाएँ तो 3, 15, 20 की डिमांड यहाँ पे
चल रही होती है। आई थिंक 305 310 की यहाँ पे ऑफ़र जो है वो आपको ईज़िली जो है वो मिल सकती है। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं यहाँ पे जो सेलर्स काफ़ी ओवर डिमांड भी कर रहे हैं। आई मीन इस तरह की आप कह लें कि आपको एनोमलीज़ मिलती रहेंगी। आप किसी भी सेक्टर में देख लें, किसी भी फ़ेज़ में देख लें, किसी भी सिटी में देख लें, ठीक है? अगर कोई बंदा ज़्यादातर लाइक 99% लोग एक डिमांड कर रहे हैं, तो एक 1% आपको ऐसे इंडिविजुअल मिल जाते हैं जो बहुत ही अब नॉर्मल जो है वो डिमांड कर रहे होते हैं, ठीक है? I2 की तरफ चले जाएँ तो बस 3.10 3.15 करोड़ जो है वो यहाँ पे भी डिमांड हमें नज़र आएगी। लेट्स सी कि व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर I2 एंड I3। वैसे इन तीनों ब्लॉक्स का कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है H6 के साथ और H7 के साथ, C6 के साथ भी, ठीक है? अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार वहाँ पे आपको जो है डिमांड मिल रही होती है 3.15 की, 3.20 की, तो वो कहते हैं जी उधर लेने से बेहतर है चलो इधर ले लेते हैं। काफ़ी पहले तो है ना, मतलब 1 डेढ़ किलोमीटर का तो डिस्टेंस होगा बड़े आराम से, बिटवीन के 2 किलोमीटर तक का होगा फ्रॉम H7 एंड द एंड ऑफ C6 एंड H7 टू I2 एंड I3 एंड I4, ठीक है? तो ये एक बायर्स को अट्रैक्शन होती है कि जी बजट थोड़ा है, आगे जाने से बेहतर है इस साइड पे जो है वो ले लेते हैं, चाहे 4 मरले का हो या 8 मरले का, ठीक है? तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो सी ब्लॉक्स हैं, C1 C2 C3 4 5 6 7 8 9 10, जिनका एड्रेस सेक्टर एज के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। C1 जो है उसमें इस वक्त कोई 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल नहीं है, लेकिन C3 में एक अवेलेबल है जो 10 करोड़ फाइनल प्राइस में मिल रहा है, विच मीन्स कि C2 में आप 50 लाख ऊपर कर लें और C1 में आप और 50 लाख ऊपर कर लें, ठीक है? सो आप कह रहे हैं कि जी C1 में 10.5 से 11 करोड़ के बीच में आप ऑफर्स एक्सपेक्ट करें। जो C2 है उसमें 10 साढ़े 10 करोड़ की जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑफ़र, ठीक है? और जो C3 है 9.5 टू 10 करोड़ में जैसे ब्रैकेट जो है वो दी हुई है, वो इंडिविजुअल पर्टिकुलर इंडिविजुअल 10 करोड़ का दे रहे हैं, बट इट इज़ पॉसिबल कि इसके नीचे भी आपको ऑफर्स आ सकती हैं, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफर्स जहाँ पे एक्चुअल प्राइस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बाइंग सेलिंग हो सकती है। अगर आप इस टेबल को देखें तो 50 लैक्स की ब्रैकेट है और तकरीबन आप कह लें कि एज़ सच ही इसमें 50-50 लाख के गैप से ये ब्रैकेट जो है उसमें डिफरेंस नज़र आ रहा है बाय द टाइम इट गोज़ टू C6। अभी देखें C6 का मैं आपको ये बता रहा था कि 8 साढ़े 8 करोड़ की ऑफर वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। एक प्लॉट अवेलेबल है 9.15 प्रोबेबली वो डिमांड कर रहे हैं। आई डोंट रिमेंबर द प्लॉट नंबर, आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन टेल यू एज़ वेल। तो 9 करोड़ 15 लाख जो है वहाँ पे वो डिमांड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 8.5 तक 50-75 लाख का तो नेगोशिएशन बड़े आराम से हो जाती है 8 मरला कमर्शियल प्लॉट में, ठीक है? समटाइम्स इवन करोड़ की भी हो सकती है, बट दैट्स क्वाइट अ स्ट्रेच कि आपको इस तरह कोई ऑप्शन मिले कि जहाँ पे आपको करोड़ पे की आप बार्गेन कर सकें, ठीक है? सो C4 जो है उसमें 9-9.5 करोड़ की आप ऑफर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। C5 में 8.5 9 करोड़ और C6 का जो है मैंने आपको बता दिया है। C7 8 9 10 यहाँ पे हमारे पास 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट नहीं है, ठीक है? अब 4 मरले की यहाँ पे बात करते हैं। C1 का 4 मरले की सर्विस रोड बनी है, C2 की भी सर्विस रोड बनी हुई है, मौके पे मौजूद है, बट जैसे ही सर्विस रोड ख़त्म होती है, आगे जो है वो टीला जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोजेसन नहीं है। इट्स अ वेरी हार्ड सेल। आई हैड एन एक्सपीरियंस विद वन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सेल और इट्स ओनली फॉर दोज जो थोड़े डेयरिंग हैं और इस उम्मीद से प्लॉट ले लें कि जी एक दिन अगर ये टीला ख़त्म हो जाएगा तो वी विल मैच विद H2। खैर H2 के साथ लेफ़्ट वाली साइड मैच नहीं कर सकती, ऑल्दो हमें लगता था कि लेफ़्ट साइड जो है वो ज़्यादा चलेगी, बट अगर आप इसको अभी देखें भी कि कंस्ट्रक्शन कहाँ ज़्यादा हो रही है, तो H साइड के ऊपर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। सी साइड के ऊपर एक आई थिंक C7 में प्रॉबली एक 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट बन रहा है और C2 में पुराना एक प्लाजा जो है वो बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें नहीं नज़र आई, लेकिन H वाली साइड पे H3 में भी एक शुरू हुआ है, H4 में है, H5 में है, H7 में भी एक 8 मरले का बन रहा है। H साइड पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है एज़ कम्पेयर टू C साइड पे। ऑब्वियसली हेड ऑफिस का जो है वो फैक्टर है, इसीलिए आप इसकी प्राइस को H साइड वाली साइड के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? अगर एज वाली साइड आपको 11 करोड़ की मिल रही है, तो वही सेम ब्लॉक आपको यहाँ पे 10.5 का मिल रहा होगा। जैसे H3 की एग्जांपल ले लें, मैं आपको बता रहा था, 10.5 करोड़ में वहाँ पे प्लॉट अवेलेबल है। C3 में 10 करोड़ में अवेलेबल है, ठीक है? अब अगर H4 वाला 9.5 करोड़ में देगा, तो C4 वाला 9 करोड़ में देगा। मतलब अक्रॉस द रोड 8 मरले में भी आप कह लें कि हमारे पास 50 लाख का गैप है। वेल वी वर टॉकिंग अबाउट 4 मरला एंड वी ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द 8 मरला। आपको अगेन टेबल जो है वो शो हो रहा है, इसमें मैंने आपको सारी जो हैं
वो प्राइजेस बताएंगे। अगर आप देखें तो जो भी कोई डिमांड करेगा 4 मरला का, कीप इन योर माइंड कि 20-25 लाख की बार्गेन हो जाती है, 2-2.5 मिलियन की बार्गेन हो जाती है यहाँ पे। और ब्लॉक लॉन्ग ब्लॉक्स जो है प्राइस में तकरीबन 1.5 मिलियन और मैक्सिमम 2 मिलियन का गैप जो है वो आपको नज़र आता है। और ये जो बिल्कुल बैक वाले ब्लॉक हैं, जैसे C7, 8, 9 हो गया, खैर 9 और 10 तो लिटिगेशन में है, लेकिन C7 और 8 हो गया, तो उनका आप कह लें सामने वाले 4 मरले के साथ भी 1.5 मिलियन का जो है वो सेलिंग प्राइस का गैप होगा। सारे टेबल पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। C4 में बाय द वे एक प्लॉट अवेलेबल है इन डिमांड ऑफ 3.5 करोड़। अगेन 20-25 लाख जब बार्गेन होगी आपको 3-20-25 का मिल जाएगा, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, ठीक है। अब बात करते हैं जी इस वक्त एच साइड की, जो सेक्टर जी के सामने है। H1 H2 गोज ऑल द वे टू H7, जो बहुत मकबूल भी हैं। आई थिंक सी साइड से ज़्यादा हैं। आई जस्ट टोल्ड यू अर्लियर कि उसकी लॉजिक जो है वो क्या है। यहाँ पे H1 में कोई 4 प्लॉट हैं, अगर अभी भी कोई आए तो 12 करोड़ की ईज़ी सेलिंग प्राइस है यहाँ पे आराम से, चूँकि सिर्फ 4 हैं, ठीक है। यहाँ पे वो मैं आपको बात बताता हूँ, इन्वेंट्री की अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करती है। अभी है ही, अभी एकदम आ जाएगा तो आराम से 12 करोड़ का जो है बस्ते खेलते बिक जाएगा, ठीक है। 50 लाख प्राइस स्लैश कर दें, आप H2 में आते हैं तो आपके पास जो ब्रैकेट आ जाती है प्राइस की, वो तकरीबन 10 जो से 11 करोड़ की जो है वो हमें मिल जाती है, ठीक है। अब H3 में आए, 10 साढ़े 10 करोड़ की ब्रैकेट है, मैंने आपको बताया था एक अवेलेबल भी है 10.5 करोड़ में। एज यू गो ऑन, H4 में 9.5 10, H5 में 9 9.5, H6 में 8.5 9, H7 में 8.25 8.50 की प्राइस की ब्रैकेट जो है विच आई कैन कॉन्फिडेंटली प्रोवाइड विद यू, ठीक है। अगेन मैं आपको जो पहले भी पॉइंट बता रहा था, अगर आप एच की प्राइजेस को सी की प्राइस से कंपेयर करें तो आराम से 50-75 लाख का डिफरेंस है इन सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये वाली साइड ज़्यादा मकबूल है। ठीक है, राइट लेन है, जेड सरप्राइजिंग, बट ये साइड ज़्यादा मकबूल है बिकॉज आपने DHA हेड ऑफिस जो है वो जाना ही जाना है, और जो सामने का यूटर्न है आई बिलीव वो बंद हो जाएगा, चूँकि आई डोंट थिंक इट्स प्रैक्टिकल, ट्रैफिक बहुत क्लॉग्ड होगी। ज़्यादातर H4 और C4 के जो मिडल में यू टर्न है वही जो है इंडिविजुअल्स ले रहे होंगे। बाय द वे मोर ऑन दिस यू टर्न लेटर। 4 मरला की प्राइजेस जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। H2 बहुत मकबूल है, लोग 4-4 करोड़ की वहाँ पे डिमांड कर रहे होते हैं, बट आई थिंक 20-25 लाख आप करें, 70-75 तक उसकी सेलिंग प्राइस है। इसकी बैक पे भी 4 मरला है, यहाँ पे एक प्लॉट अवेलेबल आई थिंक 380-85 डिमांड कर रहे हैं, बट आई थिंक दैट्स वे टू मच बाय द वे। लेकिन 2.5 करोड़ 355 आई एक्सपेक्ट इज़ अ रीजनेबल सेलिंग प्राइस फॉर दिस। फिर इसकी बैक पे भी अभी रिसेंटली नए DHA ने 4 मरला कमर्शियल प्लॉट लॉन्च किए हैं, जिसके लिए एक नया राउंड अबाउट बना है। इफ्तिखार खान एवेन्यू की अलाइनमेंट चेंज हो गई है, उसको DHA एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ दिया है। सो वो जो बैक वाले 4 मरले हैं उसको आप DHA एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं राउंड अबाउट को, कि इसको एग्जिट करना है आपको लेफ्ट साइड। वहाँ पे तकरीबन 3.5 करोड़ की डिमांड हो रही होती है, 330-35 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। इसके सामने DHA पिरामिड्स बन रहा है, जो AHW की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके साथ DHA का जो है जॉइंट वेंचर है। कोई अपार्टमेंट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो हैं। दैट्स वाई H2 इज़ लाइक हब ऑफ DHA हेड ऑफिस। अब अपार्टमेंट भी हैं, आई मीन ग्रोथ, आई मीन यू कैन एक्सपेक्ट यहाँ पे बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी हमें जो है शुरू में हमेशा नज़र आएगी। H3 जो है वहाँ पे आपको प्राइस नज़र आ रही है H4 H5 H6 ऑल द वे टू H7 तक जो है वो आपको प्राइस नज़र आ रही हैं। तकरीबन 10-15 लाख का मैंने ब्रैकेट रखी है, एंड एज यू गो अलॉन्ग, वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइजेस 10 से 20 लाख 1 to 2 मिलियन जो हैं वो नीचे जाती रहती हैं। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट आपको हम एक एनिमेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें आपको हमने एक रेडियस दिखाया 800 मीटर का। ये 800 मीटर है C4 H4 के यूटर्न तक, ठीक है। इस एक राइट हेड ऑफिस से शुरू होता है और राइट साइड पे यू टर्न तक ये ब्लॉक H1 H2 H3 को लेके आता है, एंड हाफ ऑफ H4, एंड C1 C2 C3 एंड हाफ ऑफ C4, ठीक है। और लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे B5 1A B5 और B4 के ब्लॉक्स हैं, ठीक है। आई वाले ब्लॉक्स मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि एज सच उनकी जो है वो आप रेडियस में फॉल करते हैं, आई गेट इट, लेकिन स्टिल उनकी इतनी पॉपुलैरिटी जो है हमें हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा कम लोग उसको जो है वो देखते हैं। यहाँ पे 9.5 करोड़ का हार्ड बॉटम है, आपको इसके नीचे चीज़ नहीं मिलेगी, इसके ऊपर ही मिलेगी। 9.5 अप टू 12 करोड़, 8 मल्ला, 4 मल्ला 3.4 करोड़, ऑल द वे टू 4 और 4 करोड़ प्लस अगर कोई कॉर्नर है, ठीक है। सो ये एक बड़ा प्रीमियर जो आप कह लें सर्कल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो यू नीड टू कीप दिस सर्कल इन योर माइंड। सो ऑन दैट नोट आई अंडरस्टैंड द वीडियो जो है वो हमने काफ़ी ज़्यादा पुल कर दी है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है, दैट्स वाई हम इसमें चैप्टर्स ऐड कर देंगे। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप, विल कीप
giving such videos, presenting such videos to you. Thank you very much.